बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 5। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं कि हमने किसी भी डेसिमल को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे हम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो है वो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ये है कि मल्टीप्लाई द डेसिमल्स बाय 10। मल्टीप्लाई डेसिमल्स बाय 10, यानी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है डेसिमल्स को। तो इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 66.78 और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस। ये याद रखना है बस इसमें कि जब हम किसी भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट है वो राइट साइड पे जाएगा, उतने डिजिट्स जितने वहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट इस जगह पे है और इसको मल्टीप्लाई हमने 10 के साथ करना है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि पॉइंट ने अपनी जगह से दाएं तरफ उतने डिजिट चले जाना है आगे। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास 7.8। जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट क्योंकि आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक नंबर एक डिजिट आगे चला जाएगा। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है हमारे पास, हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट इसका 88.6734। ये भी मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि 1 डिजिट जो है ये पॉइंट अपनी जगह से राइट साइड पे चला जाएगा। ये पॉइंट है यहाँ से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके 1 डिजिट आगे चला जाएगा। पॉइंट जो है हमारे पास डेसिमल जो है, सो ये इसका आंसर आ जाएगा 886.734। ये सिंपल सा काम है ये। एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो वो कुछ इस तरह से है कि 38.2 मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है डेसिमल जो है वो लास्ट डिजिट से एक डिजिट पहले है। सो जो डेसिमल है वो हम इसके बाद लेके आएंगे, यानी 2 के बाद आ जाएगा ये। अब क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो इसलिए डेसिमल जो है उसको राइट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इसका आंसर आ जाएगा 382। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसने कहा मल्टीप्लाई द डेसिमल्स बाय 100। मल्टीप्लाई द डेसिमल्स बाय 100। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि 72.721 मल्टीप्लाई 100। पहले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 100 से। मींस इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी दाएं तरफ 2 हिस्से आगे चला जाएगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 72.1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमारे पास 2121.82 मल्टीप्लाई 100। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये आंसर आ जाएगा 2182। पॉइंट जो है वो लास्ट पे लिखेंगे नहीं, कोई भी नंबर जो है उस पे उसके लास्ट पे जो पॉइंट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इसका आंसर है ये। जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है वो है मल्टीप्लाई द डेसिमल्स बाय 1000।
तो उसका हम जो क्वेश्चन राइट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वो कुछ इस तरह से है कि 70.0345 मल्टीप्लाई 1000। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, कि जो हमारे पास अब 3 ज़ीरोज़ हैं, तो जो डेसिमल है वो 3 डिजिट्स जो है वो दाएं जानब चला जाएगा ये। सो इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 70,034.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से हमने शिफ्ट किया दाएं जानब 3 डिजिट्स। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एक और इसका पार्ट सॉल्व करते हैं अभी हम। तो वो है जी हमारे पास इसका पार्ट कुछ इस तरह कि 57.223 मल्टीप्लाई 1000। सो यहाँ भी वही हमने करना है कि जो डेसिमल है इसको टूवर्ड्स राइट 3 डिजिट्स ले जाना है हमने इसको। सो ये आ रहेगा हमारे पास 57223, ये इसका आंसर आ रहेगा ये। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा गया डिवाइड द डेसिमल्स। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। डिवाइड द डेसिमल्स बाय 10। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो ये है कि 83.52 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया था किसी डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से, तो जो पॉइंट था वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ था। और जब हम किसी भी डेसिमल को डिवाइड करेंगे 10 से, 100 से या 1000 से, जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा उतने डिजिट। अभी जैसे यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है 10 पे, तो पॉइंट जो है वो अब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा उतने ही नंबर्स, उतने ही डिजिट्स। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट जो है ये लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा ये। इसका आंसर आ जाएगा 8.352। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो वो है जी हमारे पास 172.002 और इसको डिवाइड हमने करना है 10 पे। सो ये आ रहेगा जी हमारे पास, अब क्योंकि 1 ज़ीरो है और ये डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा 1 डिजिट। ये आ रहेगा 17.2002। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 0.651 डिवाइडेड बाय 10। अभी जब इसको हमने 10 पे डिवाइड करना है तो 1 डिजिट जो है वो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम राइट करेंगे 0.0651। ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक और ज़ीरो लगा दिया रहता है यहाँ पे पॉइंट से पहले। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें है कि डिवाइड द डेसिमल्स बाय 100। 100 पे डिवाइड करना है। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 161.31 डिवाइडेड बाय 100। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट जो है वो टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे है तो 2 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा ये। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.6131। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट वो है हमारे पास 0.231 डिवाइडेड बाय 100। इसमें भी हमने क्या करना है कि जो पॉइंट है उसको लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट ले जाना है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है जो कि ज़ीरो है। ज़ीरो भी ये इसलिए है ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है।
सो हमने जब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, अगर कोई डिजिट ना हुआ तो हमने ख़ुद से ज़ीरो ऐड कर लेने, वहाँ पे ज़ीरो राइट कर लेने हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे था, ये 2 से पहले था पॉइंट। सो इससे लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट हमारे पास थे नहीं, तो हमने ज़ीरो ज़ीरो राइट करके पॉइंट राइट कर दिया। 2 3 1, ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए यहाँ हम ज़ीरो राइट कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, 343.43 डिवाइडेड बाय 1000। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए, 10 से या 100 से डिवाइड करने वाले। अब जिस 3 ज़ीरोज़ हैं और डिवाइड हो रहा है, पॉइंट लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट्स चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। सो ये आंसर आ जाएगा 3.43443। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह। एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास 37.582 डिवाइडेड बाय 1000। जब हमने इस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करना है तो 3 डिजिट हमें लेफ़्ट पे जाना पड़ेगा। तो लेफ़्ट में हमारे पास 1 2 डिजिट्स हैं, थर्ड डिजिट नहीं है, तो थर्ड डिजिट हम खुद राइट कर लेंगे जो कि ज़ीरो होगा। सो 0 3 7 5 8 2, और ज़ीरो से पहले हमने पॉइंट लगाना है। यानी असल में जो है वो ये 7 के बाद है पॉइंट। 1 2 3 डिजिट जो है हमने लेफ़्ट साइड पे आना है। ये 2 डिजिट्स हैं, थर्ड डिजिट हम खुद इसमें राइट कर लेंगे ज़ीरो को। सो पॉइंट से पहले एक ज़ीरो राइट कर देते ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये।